गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग निकल रहे थे अपनी बहुत ही ज़्यादा प्यारी ट्रिप के लिए। तो सबसे पहले हम लोग गए थे अपने मामा के घर, जहाँ पे दो प्यारे प्यारे पैरेट्स थे और वहाँ से हमने नानी को लिया और फिर हम लोग निकल गए थे सीहोर के लिए। तो हाँ, हम लोग सिर्फ सीहोर तक नहीं जाने वाले थे, उसके आगे भी हमारे प्लान्स थे जाने के। स्टार्टिंग में तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, अब आगे का पता नहीं। फिर एक जगह हम लोग रुकते हैं जहाँ पे हम लोग घर का ही लाया हुआ खाना खाते हैं ढाबे में बैठ करके। उसके बाद फिर वापस से निकल जाते हैं और बीच में हमने बहुत ज़्यादा स्टॉप्स लिए हैं, तो आप वो बीच बीच में ऐसे निकल जाते सुनने को मिलता ही रहेगा। वैसे तो हमारे रास्ते में बहुत सारी नदी आई थी, बट दिस वॉज द फर्स्ट वन। मुझे इसका नाम भी नहीं याद है, बट डजंट मैटर। ये ब्रिज बहुत ज़्यादा लंबा था और जब हम इससे पास हो रहे थे तो ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट भी हो रहा था। एनीवेज गाइस, इसको पार करते ही हमें प्यारे प्यारे व्यूज दिखने लगे थे और फिर हो गई थी शाम। और शाम के समय जब सनसेट हो रहा था तो उसका व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये हमारे ट्रिप का फर्स्ट डे था और हमारे ट्रिप का पहला सनसेट भी था, तो ये बहुत ज़्यादा स्पेशल तो था ही। मैंने ज़्यादा बहुत क्लिप्स तो नहीं लिए हैं सनसेट के, बट जो बहुत लिए हैं वो मैंने ऐड कर दिए हैं। फिर यही सब करते करते हो गई थी रात और रात को हम लोग पहुंच गए थे झांसी। अब वहाँ पे हमें रुकना तो था नहीं, ऑफ कोर्स चलते रहना था, लेकिन बहुत ज़्यादा रात होने की वजह से हमने फाइनली एक स्टॉप लिया था। लेकिन उससे पहले हम लोग गए थे एक रेस्टोरेंट जहाँ पे हमने खाना वगैरह खाया और उसके आगे ही एक जो है पेट्रोल पंप के पास हम लोग रुके थे। बीच में हम लोग रास्ता भी भटक गए थे, बट गूगल मैप की वजह से हम लोग फाइनली सही रास्ते पे आ गए थे। रात को हमने पेट्रोल पंप पे आराम किया था 3-4 घंटे। उसके बाद हम लोग सुबह सुबह वापस से निकल गए थे और पेट्रोल पंप पे इसलिए क्योंकि हमें कोई होटल नहीं मिल रहा था। फिर सुबह सुबह हम लोग वापस से निकल जाते हैं। अब यहाँ से सीहोर, मतलब जहाँ हम लोग पहुंचे थे वहां से सीहोर सिर्फ 3-4 घंटे ही बचा था और रास्ते में ही हमने बहुत प्यारा सा सनराइज देखा। ये हमारी ट्रिप का पहला सनराइज था और सुबह सुबह मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था, इसीलिए कार में ट्रेवल करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इवन हमने एसी भी बंद कर रखा था। उसके बाद हम लोग बीच में एक ब्रेक लेते हैं जहाँ पे हम लोग ब्रश करते हैं, चाय पीते हैं और फिर वापस से निकल जाते हैं। और यहाँ तक में तो हमें पहाड़ तो दिखने ही लगे थे, एज यू कैन सी। इन्हीं सबको पार करते हुए फाइनली हम लोग पहुंच गए थे सीहोर सिटी। यहाँ पर हम लोग वापस से रास्ता भटक गए थे क्योंकि गूगल मैप ने हमें पता नहीं क्या क्या रास्ते दिखाए थे, बट वहाँ पे फिर हमने किसी लोकल से पूछा तो हमें सही रास्ता पता चल गया। फिर वहीं से होते हुए फाइनली हम लोग पहुँच गए थे भगवान जी के मंदिर के पास। फिर हम लोग चले जाते हैं अपनी कार को पार्क करने। मंदिर का ही जो एरिया था उसके अंदर पार्किंग बनी हुई थी, हम लोग वहाँ पे जाके पार्क कर रहे थे और यहीं से हमें मंदिर दिखने लगा था और इसको देख के तो हमें बहुत ज़्यादा मन कर रहा था अंदर से जाके इसको पास से देखने का। मंदिर के पास ही बहुत लंबी लाइन लगी थी, तो मुझे लगा कि दर्शन के लिए लाइन लगी होगी, बट नहीं, वो रुद्राक्ष लेने के लिए लाइन लगी थी। उसके बाद फिर हम लोग मंदिर के अंदर जाते हैं जहाँ पे नहाने की फैसिलिटी दी है वहाँ पे, बट वहाँ पे पानी ही नहीं आ रहा था, तो इसीलिए हम लोग को होटल लेना पड़ा रूम। वहाँ पे हमने नहाया धोया, उसके बाद फिर हम लोग तैयार होकर के चले गए थे दर्शन करने के लिए। हम लोग दिन में जा रहे थे दर्शन करने के लिए, इसीलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी। हम लोग मेन गेट से एंटर हुए थे इस बार। इससे पहले हम लोग पार्किंग वाली एरिया से बाहर निकले थे, तो इस बार हम लोग मेन एरिया से जा रहे थे जहाँ पे मेनली हमें मंदिर दिखती। और अंदर जाने के बाद हमें वापस से लंबी लाइन दिखी और इस बार तो मैं श्योर थी कि ये लाइन दर्शन करने के लिए ही है, लेकिन नहीं, ये लाइन भी भंडारे के लिए थी और दर्शन के लिए कोई भी लाइन नहीं थी। I mean, थोड़ी भीड़ थी बट लाइन नहीं थी, हमें सिर्फ जाके दर्शन करना था एंड दैट्स इट। और मुझे लग रहा था कि बहुत ज्यादा लाइन होने वाली है, बट लाइन नहीं थी, बस थोड़ी सी भीड़ थी जिसको हम लोग झेल सकते थे। फिर फाइनली हमारे दर्शन हुए भगवान के और ये आगे जो महल जैसा दिख रहा है, आई डोंट नो कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, बट मुझे ये बिल्कुल जो डोरेमोन की एक मूवी है जर्नी टू द वेस्ट करके, बिल्कुल उसके महल जैसा लग रहा है। इफ यू नो, बट अंदर मंदिर थी और उसके बाहर फिर हमने यहाँ शिवलिंग के दर्शन किए। फिर हम लोग चले गए थे गौशाला जहाँ पे हमने गायों को चारा खिलाया। फिर मंदिर से निकल करके हम लोग चले गए थे रेस्टोरेंट में जहाँ पे सबसे पहले मैंने स्प्राइट पिया। उसके बाद फिर हमने खाना मंगाया था और हमने अंकल से वहाँ पे 2 बार बिस्लरी बॉटल मांगा, बट वो बार बार पता नहीं किस कंपनी का पानी ला के दे रहे थे। फिर हम लोग चले गए थे रुद्राक्ष लेने के लिए और आपको पता है जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। I mean, सुबह इतनी ज़्यादा भीड़ थी और जिस समय हम लोग गए थे वहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी।
और हमें बहुत जल्दी ही रुद्राक्ष मिल गया था। उसके बाद फिर हम लोग मंदिर के ही अंदर बैठे हुए थे। उसके बाद हम लोग चले गए थे जहाँ हमारी कार पार्क थी, वहाँ पे पेड़ के नीचे बैठे थे, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। और फिर वहीं पे बैठ के हमने थोड़ा बहुत फल वगैरह खाया और यही सब करते हुए शाम हो गई थी। और शाम को हम लोग वापस से चले गए थे दर्शन करने के लिए। सबसे पहले हम लोग गए थे इस चमत्कारी पेड़ के पास जहाँ पे बहुत सारी औरतें बैठ के पूजा कर रही थी। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे मंदिर के अंदर जहाँ पे आरती बस स्टार्ट ही होने वाली थी। जब हम लोग दोबारा मंदिर गए थे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी, तो हम लोग सही से दर्शन भी नहीं कर पा रहे थे। बट फाइनली भगवान जी को छू के हमने अच्छे से दर्शन कर लिए थे। फिर हम लोग वहीं पे बैठ गए थे क्योंकि आरती स्टार्ट हो गई थी, तो हमने आरती पूरी देखी एंड रियली इट वॉज वेरी वेरी मैजिकल। अगर आप लोग यहाँ जाते हो तो प्लीज़ आरती में पार्ट ज़रूर लेना। फिर हमने एक पैकेट बिस्किट लिया था जो हमने यहीं पे सब में बांटा था, क्योंकि सब यहाँ कहते हैं कि दान करना चाहिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। तो फिर फाइनली दर्शन वगैरह करके हम लोग निकल गए थे बाहर वहाँ से, और शाम हो गई थी, सनसेट हो चुका था, तो मौसम भी अच्छा हो गया था। फिर रात को ही हम लोग वहाँ से निकल गए थे उज्जैन जाने के लिए, बट बीच रास्ते में ही हम लोग रुक गए थे एक होटल लेकर के, जहाँ पे हमने किया रात को आराम। और सुबह सुबह हम लोग वापस से निकल गए थे उज्जैन जाने के लिए। और सीहोर से उज्जैन ज़्यादा दूर नहीं है, 3-3.5 घंटे का रास्ता है। तो हम लोग सुबह सुबह निकले थे और आराम से सुबह ही पहुँच गए थे। और एक चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा कॉमन लगी वो कि हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे थे वहाँ वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा था। मतलब हम लोग जितनी भी जगह गए इस बार, हर जगह कोई ना कोई काम तो चल ही रहा था। और इसकी शुरुआत उज्जैन में ही हो गई थी। उज्जैन में भी रोड पे बहुत ज़्यादा काम वगैरह हो रहा था। फिर फाइनली हम लोग पहुंच गए थे उज्जैन के बिल्कुल पास में, और महाकाल के दर्शन करने के लिए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं। इवन घर से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी उज्जैन जाने के लिए। और फाइनली उज्जैन आके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और जब हम लोग कार में ट्रैवल कर रहे थे तब मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब बिल्कुल धूप नहीं निकली थी, एकदम हवा वगैरह चल रही थी। बट दिन में जब हम दर्शन करने जा रहे थे तब के मौसम की तो मैं क्या ही बात करूँ, वो आप आगे देख लेना कि क्या हुआ था। सबसे पहले हम लोग जाते हैं उज्जैन में राम घाट, जहां हम सब ने स्नान किया, और सच्ची यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून था। राम घाट पे सुबह सुबह ज़्यादा चहल पहल नहीं थी, सब सुकून भरा था। इवन यहाँ पे बैठने के बाद इतना सुकून मिल रहा था कि पूछो ना, यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा था। बट महाकाल के भी तो दर्शन करने थे, तो इसीलिए हम लोग को यहाँ से जाना पड़ा। और जब तक हम लोग वहाँ पे बैठे थे तब तक ऐसा ही मौसम था, और जैसे हम लोग वहाँ से जाने लगे तो धूप निकल आई थी, एज यू कैन सी। फिर यहाँ से हम लोग निकल गए थे महाकाल के दर्शन करने के लिए। सबसे पहले हमने अपनी कार पार्क की, और पार्किंग ढूंढने में यहाँ पे ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हुई। उसके बाद फिर हम लोग पैदल ही निकल गए थे मंदिर जाने के लिए। और सच्ची पूरा उज्जैन इतना ज़्यादा पीसफुल लग रहा था कि पूछो ना। पूरे दीवार, पूरे रास्ते में इतने अच्छे अच्छे आर्ट हो रखे थे। फिर अंदर जाके हमने अपने चप्पल वगैरह यहीं पे उतार दिए थे और हम लोग चले गए थे मंदिर की तरफ। और यहाँ से हमें थोड़ी थोड़ी भीड़ भी दिखने लगी थी और महाकाल का मंदिर भी दिखने लगा था। फिर हम लोग दर्शन करने वाली लाइन में लग गए थे दर्शन करने के लिए। यहाँ पे हमें दर्शन करने में लगभग 1.5-2 घंटा लगा था। बट यहाँ पे धूप नहीं लग रही थी क्योंकि हम लोग अंदर ऐसे बेसमेंट टाइप का था, उसके अंदर से जा रहे थे इसीलिए। और फिर फाइनली हमारे महाकाल के दर्शन हो ही गए। ये वीडियो मेरे भाई ने बनाई है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत है, मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी फोन निकाल के वीडियो बनाने की, इसीलिए उसने बनाई थी। और फिर उसके बाद फाइनली हम लोग दर्शन करके मंदिर के बाहर निकलते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा धूप लग रही थी। बट चलते चलते फाइनली हम लोग बाहर आ गए थे और फिर रिक्शा लेकर के हम लोग चले गए थे काल भैरव के दर्शन करने के लिए, क्योंकि बिना काल भैरव के दर्शन किए हुए हमारा उज्जैन के दर्शन तो पूरे हो ही नहीं सकते थे। और लिटरली हम लोग यहाँ पे 5 घंटे लाइन में लगे हुए थे, तब जाके हमें काल भैरव के दर्शन हुए। और ऐसा नहीं था कि वहाँ पे कुछ ढकने का कुछ था, कुछ भी नहीं था, एकदम खुला खुला था। पूरा धूप हमारे सर पे आ रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी धूप, इतना चिपचिप कि क्या बताएं। 5 घंटे हम लाइन में कैसे बिताएं। बट फाइनली काल भैरव के दर्शन करके सब कुछ सही हो गया और वहां से हम लोग निकल गए थे। निकलते निकलते हमने पिया था गन्ने का जूस, और इवन वहां पे मेरा फेवरेट स्लीपर भी चोरी हो गया था, कोई पहन के चला गया, मैं पैदल ही चल के आई वापस। और फिर फाइनली हम लोग निकल गए थे ओमकारेश्वर जाने के लिए, जिसका रास्ता यहाँ से लगभग 3-3.5 घंटे का था। ओमकारेश्वर को एक्सप्लोर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो स्टे ट्यून। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। बाय।